देखिए इसमें 15 नंबर क्वेश्चन बनाना था। क्वेश्चन कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों के nवां पद बराबर होंगे। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवां पद बराबर होगा। n का ऐसा कौन सा मान है? अच्छा, पहला समांतर श्रेणी दिया है, पहला एपी, पहला एपी बराबर दिया है 63, 65, 67 डॉट डॉट, और दूसरा एपी, दूसरा एपी 3, 10, 17 डॉट डॉट। अब कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों एपी का जो nवां पद बराबर होगा। दोनों एपी का nवां पद बराबर है। दोनों एपी का nवां पद बराबर है। तो पूछा है n बराबर व्हाट, मतलब दोनों एपी का कोई ऐसा पद है जो बराबर है। चलिए देखते हैं। पहला एपी के लिए, पहला एपी के लिए अगर देखा जाएगा, पहला एपी के लिए अगर देखेंगे तो प्रथम पद यानी कि ए बराबर 63, सारवंतर यानी कि डी बराबर 65 माइनस 63 यानी कि 2 आएगा ना। और दूसरा एपी के लिए, दूसरा एपी के लिए, दूसरे एपी के लिए अगर देखा जाएगा, प्रथम पद दूसरे एपी के लिए प्रथम पद अगर ए देखा जाएगा तो दूसरा एपी के लिए प्रथम पद क्या हो जाएगा 3, और दूसरा एपी के लिए सर्वांतर निकालिएगा तो सर्वांतर तो फॉर्मूला वही होता है A2 माइनस A1 यानी कि 10 माइनस 3 बराबर कितना आएगा दूसरा एपी के लिए सर्वांतर 7। अब प्रश्न में एक चीज कहा है कि दोनों एपी का nवां पद बराबर है। चूंकि दोनों एपी का nवां पद बराबर है, दोनों एपी का nवां पद बराबर है। तो nवां पद बराबर है, इसका मतलब यह हुआ कि पहले एपी का nवां पद an बराबर हो जाएगा an। मतलब क्या हुआ, पहला एपी का nवां पद और दूसरा एपी का nवां पद क्या हो गया यहाँ पे बराबर। an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू, इसका भी तो वही सूत्र होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू प्रथम पद पहला एपी के लिए 63 प्लस n माइनस 1, इसका डी है 2, ये है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू 7 हो जाएगा ना ये। चलिए कैलकुलेशन करके n का मान निकाल लेते हैं। 2n माइनस 2 और 3 प्लस 7n माइनस 7, ये n को उधर ले आते हैं, इसको सबको इधर लाते हैं, तो 63 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 7 बराबर 7n माइनस 2n। यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए इसका, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 और 63 और 7 70, और 70 में से 5 गया 65, अब बराबर 5n, n बराबर
65/5 कटेगा 5 से कितना बार में कटेगा ये, n बराबर कितना आ गया 13, n बराबर कितना आ गया, यानी कि इसीलिए दोनों एपी का 13वां पद, दोनों एपी का 13वां पद बराबर होगा। दोनों एपी का कौन सा पद बराबर होगा, 13वां पद बराबर होगा। समझ में आ जाएगा। वो कह रहा था कि कौन ये दोनों एपी का कौन सा पद बराबर होगा, तो हम प्रथम पद सर्वंतर, प्रथम पद सर्वंतर दोनों एपी का लिख लिए। हम मान लिए कि दोनों का एनवा पद बराबर है, यानी कि एन बराबर एन, एन का सूत्र रख लिए। तो ए का मान मालूम था, डी का मान मालूम था, हम जब दोनों वैल्यू रखे तो एन का वैल्यू कितना आया 13, यानी कि दोनों एपी का 13वां पद आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पूछना है कुछ हो, बोलिए। अगला प्रश्न, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इसमें पूछ क्या रहा है, एपी ही पूछ रहा है। पूछ रहा है कि एपी क्या होगा, मतलब ये जो एपी बनता है समांतर श्रेणी ही पूछ रहा है। अच्छा, एपी कैसे निकलेगा, एपी निकलेगा अगर उसका प्रथम पद मालूम चल जाए और सर्वांतर मालूम चल जाए तो निकल जाएगा, क्योंकि ए होता है ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है। यानी कि एपी निकालने के लिए हमें ए चाहिए और क्या चाहिए, डी चाहिए। ए चाहिए और क्या चाहिए, डी चाहिए। लिखेंगे हल। क्या पूछ रहा है, एपी ही पूछ रहा है। एपी बराबर व्हाट, क्या लिखेंगे, दिया क्या है इसके लिए, एपी का तीसरा पद, एपी का तीसरा पद। एपी का तीसरा पद का मतलब क्या हुआ, A3 बराबर 16। एपी का तीसरा पद का मतलब क्या हुआ, A3 बराबर 16। और एपी का 7वां पद A3 बराबर 16। A3 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 2d बराबर 16, A प्लस 2d बराबर 16। अब फिर क्या कह रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद फिर क्या कह रहा है, 7वां पद 5वें पद से 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि A7 माइनस A5 बराबर कितना आएगा, 12। देख लो, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि 7वां पद ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 12, तो घटाएंगे तो 12 है ना आएगा। A7 का मतलब A प्लस 6d, A5 का मतलब A प्लस 4d, अब बराबर कितना हो जाएगा ये 12। A प्लस 6d माइनस A माइनस 4d बराबर 12। ये घट जाएगा, नहीं कट जाएगा ये तो, 6 में से 4 गया, 2d बराबर 12, तो d बराबर 12/2, 2 6 12, d बराबर कितना आ गया। और जब d बराबर 6 आ गया तो हम समीकरण 1 में मान रखेंगे तो a का मान आ नहीं जाएगा। लिखेंगे इस समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखिए। बबुआ समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा समीकरण 1। a प्लस 2d बराबर 16, a का वैल्यू, a का मान निकालना है, d का ना वैल्यू रखना है। कितना आया है 6 बराबर 16, a प्लस 12 बराबर 16,
ए बराबर 16 माइनस 12, ए बराबर आ जाएगा 4। ए बराबर कितना आ जाएगा? अब बताइए, डी का वैल्यू आ गया 6 और ए का वैल्यू कितना आ गया? तो एपी निकल नहीं जाएगा। एपी बराबर क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट ए का वैल्यू 4 कॉमा 4 प्लस 6 कॉमा 4 प्लस 2 गुना 6 कॉमा 4 प्लस 2 3 गुना 6 डॉट डॉट 4 कॉमा 10 कॉमा 12, 6 दूनी का 12, 4 16, 6 3 18, 4 22 डॉट डॉट डॉट, यानी कि एपी बराबर कितना आ गया? एपी बराबर आ गया आपका 4 10 6 16 22, ये सब क्या आ गया? एपी आ गया। समझ में आ जाएगा? अरे एपी निकालने के लिए बोला था तो हम बोले थे ना कि एपी निकालने के लिए ए और डी चाहिए, तो हम इधर डी निकाल लिए, हैजा क्या निकाल लिए? ए, या जब इसमें वैल्यू रखा गया तो एपी आ गया कि नहीं आ गया? अरे कोई दिक्कत है? बोलो। अगला 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एपी का अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। अंतिम से मतलब यानी पीछे से चलना है, इधर से 20वां पद। एपी क्या दिया है? एपी, अच्छा इसमें कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है अंतिम से 20वां पद बराबर व्हाट? अंतिम से 20वां पद बराबर व्हाट? अंतिम से, सबसे पीछे से कह रहा है। अच्छा चलिए, एपी क्या दिया है बोलिए? तो एपी दिया है आपका 3 कॉमा 8 कॉमा 13 कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे अंतिम से 20वां पद कह रहा है। अच्छा इसका कितना का अंतराल लिया होगा? तो 5 5 का लिया है ना। अंतिम में कुछ लिखा है 253, 253, तो यहाँ पे 248 कहीं रखा होगा, और कहीं आगे चल करके कितना रखा होगा? 253। बात समझ में आ रहा है क्या करें हम? कहीं 248 रखा होगा तो कहीं 253, तभी ना आया होगा। 253 तो लास्ट में रखबे किया है। अंतिम से 20वां पद ज्ञात कैसे होगा? अंतिम से 20वां पद कैसे ज्ञात होगा? तो हम अंतिम से ही चलेंगे। तो इसमें अब प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद। अगर कुछ नहीं कहता, खाली 20वां पद कहता, तो हम लोग सीधा चलते। मान लीजिए कि आपको मिठाई बांटना है और कहा गया कि मिठाई बांटना है, ऐसे लाइन लगा था, ऐसे ढेर सारा लाइन लगा था ऐसे आदमी का। अब यहाँ से कोई कुछ कहा नहीं, तो आप जैसे घुसिएगा गेट से, जो पहले मिलेगा उसको देते चले जाइएगा। चाहे ऐसे लाइन लगल है सब चारों तरफ, मिठाई हम मान लीजिए बंटवा रहे हैं, तो अब यहाँ से हाँ कोई इधर से आया तो हमारे तरफ छूट है, कितना भी अब मिठाई खाइए आप, तो यहाँ से देते चालू हो गया। लेकिन हम कह दिए कि ना रे लइका पीछे से बांटना, तो अब भाई कुल मुंह ताकेगा ना, पीछे से बटाएगा ना, हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं करते हैं हम, हमेशा ही जो बेटा जाए उसको बट दिया जाता है, ऐसा होता नहीं है। ये प्रश्न में ऐसा हो रहा है, हमेशा बंटवाएं ऐसे मिठाई। वो कौची तो कहा जाता है, जो खा के नाम नहीं लेता है, निखराम। नमक हराम दूसरा चीज है, खा के जो ना नाम ले उसको निखराम कहा जाता है। अब हम सबूत तो रखे नहीं है फोटो खींच खींच के कि हम दिखाएं। अब तो वो तो हम ऐसे ना कह देंगे कि तू लोग फीसे नहीं दिए हो, कोनो तू लोग के पास सबूत तो है नहीं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आई एम नॉट निखराम। ना तो कोनो दिखा दो लाके कि हम आपका फी जमा किए हैं, एगो कोनो प्रूफ क्या है? ऑफिस में, वो ऑफिस में हमारा कंट्रोल में है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। वो सबूत मिटाना हम जानते हैं। और कोई ऑनलाइन किए होंगे तो उनका तनि मनी सबूत होए।
लेकिन तुम लोगों का इतना सबूत जुटाने की जरूरत ना पड़ेगा ना, हम क्योंकि आई एम नॉट लिख रहा हूं। ये सबूत जुटाने का जब कब जरूरत पड़ता, जब हम मुकर जाते। अब बताओ, हम कह रहे हैं कि मिठाई खिलाते हैं, कहिया खिलाए थे, अब लाइए सबूत, दिखाइए। सब भगवान जी देखा था ऊपर से। हैं कौची, ये कुल सबूत नहीं है हमारे पास है। अभी कौन, तू थोड़ा देर में पूछेगा कौन दुकान से लाए थे, फिर कहेगा कौची पर लाद के लाए थे। हाँ यहाँ तो हमें टांग के लाए थे, कि हाँ यहाँ तो हमें टांग के लाए थे। अकेले गए थे कि बुजुर्गों को लेके गए थे? नोट दिए थे कि 10 का दिए नोट दिए थे, कि ऑनलाइन किए थे? 100 का नोट दिए थे कि 50 का नोट दिए थे? 50 में कौन साल का नोट था, पुरानका था कि नया का? इक्वल नहीं है ना सबूत कुछ हो। हाँ, वो 50 का नोट में गांधी जी गोरे थे कि काले थे? अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद का मतलब A20 है। अंतिम से 20वां पद का मतलब A20। देखिए, आप लोग अपने में बात मत किया कीजिए पढ़ाते वक्त, नहीं तो आपको हम बेंच पर खड़ा कर देंगे। और आपको भरोसा ना हो तो आप पूछ सकते हैं। एक प्राणी खड़ा हुए थे कोई आज, अच्छा कैसा लगा हम पूछे नहीं उनसे, कैसा लगा? अंकित शर्मा, कैसा लगा आपको बेंच पे खड़ा होके? फीडबैक लेके आते हैं, ये माइक है। हाँ, तो हम पहुंच गए हैं शर्मा जी के पास। शर्मा जी से जानने का प्रयास करेंगे कि आइए बेंच पे खड़ा होके कैसा लगा था। हाँ तो शर्मा जी, आज आप बेंच पे देखे, खड़ा हुए दिखे, तो कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा? तो फिर से खड़े होने का मन है कहा? हाँ, देखिए, क्या कसूर क्या था आपका? कुछ भी नहीं। कैसे कैसे होता है, बिना कसूर के खड़ा कर दिया गया? आप बेकसूर थे, ये कैसा न्याय हो गया आपके साथ? ये क्यों हुआ? आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाए? क्यों? बेकसूर थे आप? तू झूठ नहीं बोल रहे रे, कितना झूठ बोलो था ये। तू किताब लाया था आज? तो क्या है ये? तू किताब पढ़ा रहे थे तो देख रहा था? क्या है ये? कसूर कोची का मर्डर करके आएगा तब कसूर कहा जाएगा तुमको? ये जब पढ़ने आए थे किताब लेके आया था? अभी किताब लेके बैठा है? किताब लेके बैठा, किताब लेके बैठा अभी? ये क्या है, कसूर है? ये देख तो बेचारा के, ये बेटा ये, चल किताब दिखाओ। यही तो दिक्कत है ना, यह कसूर है। किताब रे, किताब कहाँ है? तो कैसे पढ़ रहा है? तो कैसे पढ़ रहे हो? किताब कहाँ है? घर है? किताब कहाँ है जी? किताब कहाँ है? किताब, किताब कहाँ है? तुम लाया है? किताब कहाँ है? किताब कहाँ है जी? किताब कहाँ है? बोलो बोलो बोलो। किताब कहाँ है जी? किताब कितना क्या तुम्हारा? अच्छा, अंतिम से 20वां पद पूछ रहे हैं ना हो, यानी कि A+19D ना। ए का वैल्यू 253 और +19 गुना -5, 253 और -95। अरे कोई दिक्कत है इसमें? कैसे बनाई? हम -5 यहां से कैसे आ गया? क्योंकि अंतिम से चल रहे हैं, तो अब A1 A2 ऐसे ना काम करेगा।
अब यहां पर घटाएंगे तो 13 में से 5 गया 8, ये कितना 14 में से 9 गया 5, और ये 158, सही है ना। अंतिम से 20वां पद बराबर 158। अरे कोई दिक्कत है, समझ में आ गया ना। बोलिए अगला, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है, एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है एपी के प्रथम 3 पद बराबर वाट। एपी के प्रथम 3 पद पूछा है कि कितना होगा। अच्छा, दिया क्या है इसके लिए? चौथे और एपी के चौथे और 8वें पदों का योग। एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना दिया है? 24। एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना दिया है? 24। दूसरा चीज क्या दिया है? एपी के छठे और अच्छा, एपी के चौथे और 8वें पदों का योग दिया है 24, यानी कि A4 प्लस A8 बराबर 24। A4 का मतलब A प्लस 3D और A प्लस 7D बराबर 24, या 2A प्लस 10D बराबर 24। समीकरण 1। बोलिए कटा ना दीजिए, मत कटाओ ना, देखो ना ऐसा ही आसान हो जाएगा। फिर क्या दिया है? एपी के छठे और 10वें पदों का योग बराबर 44। एपी के छठे और 10वें पदों का योग कितना दिया है? 44। एपी के छठे और 10वें पदों का योग कितना दिया है? 44, यानी कि A6 प्लस A10 बराबर क्या है? 44। A6 का मतलब A प्लस 5D, A10 का मतलब A प्लस 9D बराबर क्या हो जाएगा? ये 44, यानी कि 2A प्लस 14D बराबर 44। ये हो गया समीकरण 2। अब बोलो इसमें क्या जरूरत है कटाने का? 2 कटेगा कि नहीं कटेगा? अब आके कटना जाएगा, दोनों इक्वल हो चुका है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 में से 2 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 घटाव समीकरण 1। समीकरण 2 घटाव समीकरण 1। चलिए घटाइए। अरे 3 को पद निकलेगा कब? जब A और D मालूम रहेगा तबे ना, क्योंकि एपी का प्रथम 3 पद होगा जाएगा A प्लस D A प्लस 2D, यही ना 1 2 3 को पद हो गया। तो A और D मालूम रहेगा तबे ना निकलेगा ये। अब यहाँ पे पहला समीकरण क्या है? 2A प्लस 10D बराबर 24 और 2A प्लस 14D बराबर 44। घटाना है तो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, और यहां पर ये आ जाएगा -4D बराबर -20। तो D बराबर -20 बटा -4, माइनस से माइनस कटा, 4 5 20। D बराबर आ जाएगा केवल 5। D बराबर कितना आ जाएगा? 5।
अब लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखिए। कहाँ है समीकरण 1? ये है ना, 2a अब प्लस 10d अब बराबर 24, 2a अब प्लस 10 गुना 5 अब बराबर 24, 2a बराबर 24 और 10 पचे 50 ना, या 2a बराबर -26, a बराबर -26/2 कटेगा 13 बार में, a बराबर -13 लिख देंगे। इसीलिए एपी के प्रथम 3 पद बराबर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए का वैल्यू -13, दूसरा वाला में -13 अब प्लस क्या हो जाएगा, और डी का वैल्यू 5, एक और पद आएगा -13 अब प्लस 2 गुना 5, कैलकुलेशन कर दीजिए, तो आ जाएगा -13, ये हो जाएगा -8, ये 5 दूनी के 10, ये हो जाएगा -3। एपी के पूछा था कि प्रथम 3 पद क्या होगा, तो क्या क्या आया, -13, -8 और -3। समझ में किस बना? एपी का पद अगर निकालना हो कतनो तो 2 चीज चाहिए, ए और डी, ए चाहिए और डी चाहिए, अरे हो जाएगा ना। नेक्स्ट, सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। हर साल उसका 200 रुपया वेतन वृद्धि हो जाता था। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया? सुब्बाराव, कोई सुब्बाराव है, 1995 में इनका नौकरी लगा, और नौकरी लगा तो इनका वेतन कितना था पता है? 5,000 रुपया। आप बोलोगे कि बड़ी कम लग रहा है, अभी से तुलना मत करो, उस समय बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, 1995 का बात है। उस समय रेडियो को रखना अमीरी समझा जाता था। बात समझ में आ रहा है? जिसके घर में लाइट रहता था उस घर को बहुत समृद्ध समझा जाता था। टॉर्च 1995 का बात बता रहे हैं, 1995 नहीं, मतलब हम लोगों का मतलब बढ़िया से कुछ जानकारी हुआ लगभग 2002-3 में। तो 2002-3 में हम बात बता रहे हैं, रेडियो आदमी बैठ के एक जगह भीड़ लगा के सुनता था, और सब कुछ ताकता था कि रेडियो बोला था, और सासाराम का नाम आता था, देख अपने क्षेत्र के सासाराम का नाम आ गई। तो थोड़ा सा उस युग का बात हो रहा है। आप लोग तो जब होश संभाले होंगे तो लाइट कटता ही नहीं होगा, हैं? अरे तो जैसा हम लोग कटता है, हम लोग का टाइम कटता है, वैसा नहीं कटता होगा। देखो, आप लोग जितना देखे हो उससे खतरनाक चीज हम लोग देखे हैं। हम लोग लालटेन भी देखे हैं। आप लोग के तो जमाना में हमको लगता है कि जब होश हुआ होगा बढ़िया से तो लालटेन लगभग खत्म हो गया होगा, था भी तो उतना यूज नहीं होगा, कम होगा, कम से कम लाइट आ गया। अच्छा, अब जो जन्म ले रहा है कोई भी, अब वो जो कुल देख पाएगा वो सब, उसके जिंदगी में तो लाइट का वो कटता ही नहीं होगा। इन्वर्टर लगा है ना चारों तरफ, चाहे लगा होगा तो अब तो लाइट कट भी नहीं करेगा। वो तो जानता है कि बॉल है, बरत रहेला हमेशा। पूछते हुए जो देखा होगा वो ना, अचानक टीवी देखते देखते लाइट कट जाए। सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य करना क्या किया? चालू किया, और हर महीने साल उसका वेतन कितना रुपए बढ़ता था? 200। पूछ रहा है कि कौन से साल में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? अरे कुछ नहीं है, लिखेंगे सुब्बा
राव का आरंभिक वेतन, आरंभिक वेतन बराबर 5,000 रुपया। सुब्बा राव जो है कितना से अपना चालू किए वेतन? 5,000 से। और प्रत्येक वर्ष वृद्धि, प्रत्येक वर्ष वृद्धि, प्रत्येक वर्ष वृद्धि कितना है उनका? 200 रुपया। हर साल उनका 200 रुपया बढ़ जाता है। तो किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा? 7,000 रुपया वेतन होने में लगा समय बराबर वाट के 7,000 कब वेतन हो जाएगा? ठीक है, 7,000 कब हो जाएगा? चलिए ज्ञात करते हैं। इसमें लिखेंगे सुब्बा राव, सुब्बा राव के वेतन की सूची अगर देखेंगे, श्री सुब्बा राव के वेतन की सूची 5,000, फिर अगला साल वेतन कितना हो गया होगा? 5,200 ना। फिर अगला साल कितना हो गया? 5,400 डॉट डॉट लास्ट में कितना हुआ होगा? अब देखो तो ये एपी बन गया का? एपी बन गया तो प्रथम पद हो जाएगा इसमें। प्रथम पद ए बराबर 5,000, सार्वंतर, सार्वंतर यानी कि डी बन गया ना। बोलो, सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1 5200 माइनस 5,200 आएगा। अब बताओ अंतिम पद, अंतिम पद को किसे सूचित किया जाता है? एन से ना। अब वो कितना है? 7,000। अंतिम पद का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000। ए का वैल्यू 5,000, एन 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 निकालना है, और डी का वैल्यू 200 बराबर गुणा कर दीजिए। 5,000 प्लस 200 एन माइनस 200 बराबर 7,000। 200 एन बराबर 7,000। ध्यान से देखना है, जा हम प्लस में है तो होने जाएगा, तो माइनस में, आई माइनस में होने जाएगा तो प्लस में। 200 एन बराबर 7 में से 5 गया, 2,000 2,000 200, 2,200 आ जाएगा ना, 2,200 ना। यानी कि एन बराबर 2,200 अब बटा में 200 कटेगा। एन बराबर कितना आ गया? यानी कि सुब्बा राव का वेतन 11वें वर्ष में कितना हो जाएगा? 7,000 रुपया हो जाएगा। सुब्बा राव जी का वेतन जो है 11वें वर्ष में कितना पैसा हो जाएगा? 7,000। अरे आया समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो, पूछो, कहां पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रामकली वाला। रामकली जी ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, 5 रुपए बचा ली। 50 दिया है। रुको, नया नया सब आया है। 50 दिया है, नहीं बोल रहे आप? तुम लोगों ने 50 दिया है? देखिए कितने भी है।
अरे 5 वाला भी सही है, 50 वाला भी सही है। बोले नहीं, नया नया आया है, देखो 5 किस में दिया है? तुम 5 दिया है। ये पुराना वर्जन वाला किताबिया है, ये नयका किताबिया है। नयका किताबिया में बदल दिया है। उस समय 5 रुपये बचाना मुश्किल था, तो इसीलिए 5 रुपया दिया है। अभी 50 रुपया बचाना मुश्किल है, तो 50 रुपया दिया है। जो 5 का वैल्यू था वो 50 का हो गया है। अरे उस समय सब्जी जो था, आलू 6 रुपए किलो बिकता था, अब सीधे 20 रुपए किलो बिकता है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की। दोनों के आंसर बराबर आएगा। फिर वो अपना साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती चली गई। 9वें सप्ताह में उसका साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाता है। तो एन का मान ज्ञात कीजिए। रामकली जो है, रामकली जो है, रामकली जो है हल, रामकली का प्रथम सप्ताह, प्रथम सप्ताह में बचत बराबर 5 रुपया। रामकली का प्रथम सप्ताह में बचत कितना है? और उसके बाद क्या किए वो? अब वह अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती गई, बढ़ाती गई। अब वो क्या की है कि अपना बचत जो है 1 रुपया 75 पैसा क्या करती चली गई है? बढ़ाती चली गई है। 9वें सप्ताह में, 9वें सप्ताह में बचत बराबर 20 रुपया 75 पैसा। मतलब 9वें सप्ताह में वो पैसा 20 रुपया 75 पैसा बचाने लगी। तो पूछा है कि वो एन का मान क्या है, मतलब कई सप्ताह लगा है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो बचत है इससे एपी निकालेंगे। लिखेंगे रामकली, रामकली के बचत की सूची। पहला 5 रुपये बचाइए, फिर 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा दी तो 6 रुपया 75 पैसा रुपया हो गया। फिर बढ़ा दी तो 8 रुपया 50 पैसा हो जाएगा ना? नहीं, हाँ 8 रुपया 50 पैसा। डॉट डॉट करते करते एक बार ऐसा आया कि वो 20 रुपया बचा ली। कितना बचा ली? 20 रुपया। नेता लोग जो होते हैं इसी रूल का पालन करते हैं। एक धनी सेठ था, एक धनी सेठ था, बहुत काम करता था और अपने सेहत पर ध्यान नहीं देता था। तो कोई डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला कि ऐसा कीजिए, आप अपना सेहत पे ध्यान दीजिए और उसके लिए आप कुछ मत कीजिए, रोज 1 लीटर दूध पीजिए, 1 लीटर दूध पीजिए। तो उसको बोल दिया ये, बोला ठीक है। उसको टाइम नहीं लगता था। उसने क्या किया कि एक नौकर रखा और उसका काम नौकर का ये था कि बस तुमको दूध 1 लीटर लाके हमको दे देना है पीने के लिए, क्योंकि हमको याद नहीं पड़ रहा है। नौकर कुछ दिन तक दूध दिया उसको। फिर क्या करने लगा कि 1 लीटर में 4 पाव होता है, यानी कि 250-250 ml करेंगे तो 4 बार 4 पौआ होता है, 4 गिलास होता है। तो क्या करता था ना कि 1 गिलास अपने पी जाता था
एक गिलास अपने पी जाता था और 3 गिलास दूध 1 गिलास पानी फेंट देता था और उसको पिला देता था कि ले पियो। कोई और बताया उस मालिक को कि आपका नौकर ऐसे कुछ करता है, आप इसको देख लीजिए। तो बोला कि ठीक है। उसने एक और नौकर रख लिया कि तू इस पे ध्यान रखना। अब वो नौकर क्या किया कि वो दोनों मिल गया अपने में, आधा दूध पी जाता था, आधा पानी फेंट के पिला देता था दोनों को। तो कोई और बोला कि देखिए दोनों गड़बड़ करने लगा। तो ये बोला कि अच्छा ऐसा बात है, एक और रख लेते हैं। बोला तुम दोनों हाथ पर ध्यान रखना। वो हो जाके ओकरे में मिल गया। और अब क्या करने लगा कि लोग 3 हिस्सा पी जाता था और 3 हिस्सा पानी फेंट के मालिक को पिला देता था। फिर किसी ने कहा चौथा नौकर रखाया दोबारा जो इन तीनों पर ध्यान रखे। अब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि अब अगर पानी, अब तो चारों के चारों पिए जाओगे तो पानी को जिम फेंटोगे। चारों के चारों गिलासिया जब तुम ही लोग पी जाओगे तो पनिया में फेंटो कैसे, उजर कैसे होगा? उतना तब बुझाइए जाएगा। कैसे पागलों मालिक रहेगा तो कि पानी फेंटल बढ़े एकरा में कि पानी यहीं पे खिलाओ। तो वो लोग क्या किया कि जब मालिक सोता था तो उसको मुंहवा पैसे तनके से मलैया लगा देता था। अब वो मालिक उठता था, अरे तू लोग दूध नहीं दिया, दिए हैं मालिक। ऐनक लेके जाता था, देखिए मुंह में लगा है। ऐसा ही होता है नेता लोगों में, ऐसे ही बचत होता है। बचत ऐसे ही हुआ है ना। एक नेता आता है, ऊपर से एक और आता है, ऊपर से सब मिल के लूटता रहता है। जनता लोग क्या करती रहती है? जनता लोग को कहता रहता, देखो देखो कर तो दिए हैं, क्या गली बनवा दी है देखो। पता कि नहीं होता ऐसा? पहले कितना रुपया बचाई है ये, फिर कितना बचाई है, और लास्ट में कितना बचाने लगी है। वह था ना, पहले 1 लीटर दूध पीता था वो, 1 गिलास पा भर वाला। अब फिर सब मिलके कितना, सब पी जाता था। अच्छा बताओ प्रथम पद क्या होगा इससे? ये बनेगा कैसे? बन जाएगा हमको लगता है। आप लोग HW छोड़ देंगे तब हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। बोलो प्रथम पद क्या हो जाएगा इसमें? 5। सर्वांतर क्या हो जाएगा इसका? बात नहीं, तनको बात नहीं, तनको बात नहीं, नहीं तो पूछिए उनसे। अब माइनस पूछना हो तो कोई है इसमें? नहीं है। A2 माइनस A1। उस समय दीपू प्रचलित हो गए थे, कह रहे थे हमसे आके कि हमसे सब पूछ रहे थे और माइनस भी रहे का। हाँ टेस्ट में। अरे लेको डी आ गया ना। अब बताओ अंतिम पद क्या हो जाएगा इसका? अंतिम पद, अंतिम पद यानी कि एन ना, कितना हो जाएगा? 20.75 है। एन का सूत्र क्या होता है? A+N-1 इंटू 20.75। वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा ना। बोलो ये वैल्यू रखोगे, ए का वैल्यू रख देना, डी का वैल्यू रख देना, और कैलकुलेशन करोगे तो बना है 5.2 खत्म हो गया। अब देखते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज। हेडिंग डाल लीजिए थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 5.3। अब इसमें सबसे पहले देखो, पहला वाला में पढ़े थे हम लोग कि प्रथम पद क्या है, सर्वांतर क्या है, पद कैसे निकाला जाता है। दूसरा वाला में पढ़े हम लोग एनवा पद, एन। पहला वाला में क्या पढ़े थे? प्रथम पद, सार्वंतर। दूसरा वाले में पढ़े कि एनवा पद क्या है। इसमें पढ़े थे हम लोग कि एपी कैसे ज्ञात किया जाता है, जैसे A+D, A+2D, ये सब पढ़े थे ना। अब थोड़ा सा अलग आता है, अब आता है जोड़ने वाला कि एपी के 10 पदों का योग क्या होगा, एपी के 20 पदों का योग क्या होगा, एपी के 100 पदों का योग क्या होगा। अभी तक 100वां पद पूछ रहा था, 17वां पद पूछ रहा था,
75वां पद पूछ रहा था, अब पूछेगा कि 75 पदों का योग बताइए। एनवां पद में जैसे हम बताए थे कि 10वां पद अगर कहेगा तो इसका मतलब हुआ ये 10, 12वां पद कहेगा तो इसका मतलब हुआ ये 12, 30वां पद कहेगा तो मतलब हुआ ये 30। अब योग जो होता है, योग को सूचित किया जाता है एसन द्वारा। किसके द्वारा? एसन द्वारा। तो अब हम लोग देखेंगे एपी के एन पदों का योग। एपी के एन पदों का योग। एपी के एन पदों का योग। तो एपी का एन पदों का योग का सूत्र होता है एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। यही फॉर्मूला होता है। एपी के एन पदों का योग का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। या एसएन का एक और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। या एसएन का एक और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। कहिएगा क्या है, ना ABCD है ना 1 2 है, ये एपी है। यहां पर ए क्या है? जहां जहां एसएन बराबर है योग। एसएन बराबर क्या है? हाँ एन है ना, तो एन का मतलब होता है एन पदों का योग। एन पदों का योग। अगर ये 10 रहता तो इसका मतलब होता कितने पदों का योग? 10 पदों का योग। एन तो हो गया ये वाला। इसके बाद में ए क्या है? ए है आपका प्रथम पद। ये क्या है? प्रथम पद। डी क्या है? डी है सारवंतर। डी है सारवंतर। और एन क्या है? एन है आपका पदों की संख्या। एन क्या है? पदों की संख्या। एपी के एन पदों का योग का सूत्र होता है एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन बराबर सूत्र यही होता है a प्लस एन। अब यहाँ पे ये लिखने का मतलब क्या है? कभी कभी क्या करता है ना कि सर्वांतर न दे करके प्रथम पद दे देगा और अंतिम पद दे देगा। तब हम लोग इसी सूत्र से निकाल लेंगे, इतना का झंझट लेना नहीं है। ए एन को ही यहाँ एन क्या है? एन है अंतिम पद। इसी को कहीं कहीं एल लिखा है। एल बराबर भी क्या होता है? अंतिम पद, लास्ट टर्म। बात समझ में आ गया क्या करें हम? इसी का ये नाम है। कहीं कहीं नाम एन रखा है और कहीं कहीं कहा ना क्या नाम रखा है? एल। क्या रखा है? एल। एपी के एन पदों का योग याद हो जाएगा। चलिए एपी के एन पदों का योग क्या हो जाएगा बोलिए? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कभी कभी क्या करता है कि एसएन दिया रहता है, एसएन दिया रहता है और एनवा पद पूछने लगता है। जब एसएन दिया रहे, एसएन दिया रहे तो कभी कभी क्या करता है कि एसएन दिया रहता है और एनवा पद पूछने लगता है। एसएन दिया रहे तो एन बराबर सूत्र होता है एसएन माइनस एस n-1। एसएन माइनस एस n-1। तीसरा चीज एक और बता रहे हैं। कभी कभी इसको ऐसे भी लिया रहता है एसएन बराबर, अगर एस n-1 माइनस एस n-2। बात समझ में आ रहा कैसे हो रहा है? ए एन बराबर होता है एस एन माइनस एस n-1
ए एन बराबर होता है एस एन माइनस वन इंटू एस एन माइनस टू। ये फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन बनवाएंगे तो समझ में आ जाएगा, लिख लीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 5.3। यहाँ पे कहा है कि समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए और दिया है 2, 7, 12 डॉट डॉट कहाँ तक दिया है 10 पदों तक। 10 पदों तक कहने का मतलब हुआ कि एन बराबर कितना हो जाएगा 10। 10 पदों तक कहने का मतलब हुआ कि एन बराबर कितना हो जाएगा 10। क्या बोला है 10 पदों तक योग बराबर व्हाट। 10 पदों तक योग बराबर व्हाट। चलिए बताइए इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा। प्रथम पद यानी कि ये बराबर कितना हो जाएगा इसका 2। सारवंतर यानी कि डी बराबर कितना हो जाएगा A2 माइनस A1 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा। अच्छा बता सकते हैं एन बराबर कितना होगा। अरे कौगो पद के कहा है पदों की संख्या यानी कि एन बराबर कितना हो जाएगा। तो लिखेंगे सूत्र से। चलिए बताइए योग का सूत्र आज लिखवाए हैं एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू एन का वैल्यू 10/2 2 गुना 2 प्लस 10 माइनस 1 गुना 5। 10/2 अरे कटाओ 5 इंटू 2 दूनी के 4 आई 10 में से 1 गया 9 9 पचे 45 5 गुना 49 9 पचे 45 पंचों का 20 4 24 245। 10 पदों का योग कितना आएगा 245। समझ में आया कैसे बनाए हैं। इसमें कितने पदों तक बोला है। अच्छा देखिए तो ये माइनस शुरू में दिया होगा। क्या बोला है 12 पदों तक योग बराबर व्हाट। चलिए बताइए इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा। प्रथम पद यानी कि ये बराबर कितना हो जाएगा -37। सारवंतर यानी कि डी बराबर A2 माइनस A1 -33 माइनस माइनस 37 -33 प्लस 37 कितना आ जाएगा 4। डी बराबर कितना आ जाएगा 4। इसके बाद एन बराबर कितना हो जाएगा 12। तो एस एन बराबर हो जाएगा क्या सूत्र n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू अरे होगा ना। अब यहाँ पे रखिए वैल्यू एन का वैल्यू 12/2 इंटू 2 गुना ए का वैल्यू -37 प्लस 12 माइनस 1 डी का वैल्यू 4 2 6 12 है 6 इंटू -74 प्लस 11 गुना 4 11 चौक 44 लिख दें 6 गुना घटेगा तो -30 -180 कितना आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। कोई दिक्कत हो रहा है इसमें हैं। ये बना लीजिएगा अपने से। प्रथम पद हो जाएगा 0.6 और सर्वंतर निकलिएगा तो आएगा 1.1। क पद तक कहा है ये एन बराबर कितना हो जाएगा 100। अरे आ जाएगा ना HW। ये बना देते हैं ऐसे तो ये भी बनिए जाएगा। क्या बोला है 11 पदों तक योग बराबर व्हाट। 11 पदों तक योग बराबर व्हाट। कैसे बनेगा बताइए।
प्रथम पद कितना हो जाएगा इसमें? प्रथम पद बराबर यानी कि ए बराबर 1/15, 1/15। हाँ खड़े हो जाओ सबसे पीछे, हाँ खड़े हो जाओ तो आंचल नाम है। ये बता दो खाली हमको कि ये बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में है? घटते क्रम में। बगल में, हाँ बढ़ते क्रम, वो घटते क्रम बोली है। बढ़ते क्रम में, चलो ये सवाल जवाब बदल गया, इसका मतलब एक होगा तो गलती होगा किसी का, क्योंकि एगो बढ़ते बोल रहा है वो घटते बोल रहा है। तुम बताओ जी, पहले जो बताया है तुमको कैसे लगा कि वो बढ़ते क्रम में है? तुम सोच के रखना कि तुमको कैसे लगा घटते क्रम में है। अपने तर्क का कारण दें, अपने उत्तर का कारण दें। हाँ बोलो जल्दी से। हाँ नहीं पता चल रहा है तो बताओ। हैं? तुम बोलो जी, तुम कैसे बढ़ते क्रम बोल दी? कैसे पता चल गया कि वो बढ़ते क्रम में था? वो कैसे पता चल गया घटते क्रम? वो तो कह रही है, तर्क दे रही है कि 12 के बाद 15 के बाद 12 हो गया, 10 हो गया, सब तो ये घट ही रहा है। भागा देने पर बढ़ते क्रम में घटते क्रम में है? लो कुछ नहीं पता चल रहा है। बगल में हैं? 9 रहता तो, अरे ये छोड़ो ना, 9 रहेगा 5 रहेगा, ये बताओ कि बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में है? हम्म? एपी में है या नहीं है? अरे गोली मारो, एपी में है कि नहीं है? ये बताओ हमको कि बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में है? हम्म? बगल में कैसे बढ़ते क्रम में है? ये लोग बोला है इसलिए। कैसे बढ़ते क्रम में हो गया? तुम जवाब दो जी। हैं? बढ़ते क्रम बोला है तू, कैसे बढ़ते क्रम में है? पहले बड़ा है 15, फिर 12 छोटा है, तो बढ़ते क्रम हो गया। अच्छा कौन जवाब देगा इसका? अच्छा हाँ, अब के जवाब जही सही दिया। हर जितना बड़ा उसका वैल्यू उतने कम, हर जितना छोटा उसका वैल्यू उतने बड़ा। तो ये 15, 1 रुपए में 15 हिस्सा लगा, 1 रुपए में 12 गो लगा, 1 रुपए में 10 हिस्सा लगा, तो ये हर घट रहा है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू बढ़ रहा है, तो ये बढ़ते क्रम में है। बैठो, प्रथम पद हो गया ये। और नहीं तो सबसे आसान था इसका सर्वंतर निकालना। सर्वंतर निकालते तो फट देने आंसर आता, अगर प्लस में होता है तो बढ़ते क्रम में होता है। तो सर्वंतर, सर्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1, यानी कि 1/12 और माइनस 1/15, एलसीएम हो जाएगा 60। 12 5 60, 15 चौके 60, 1 बटा में कितना हो जाएगा? 60। और एन बराबर कितना हो जाएगा? 11। एन बराबर कितना हो जाएगा? तो सूत्र रख दो, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a और प्लस n-1 इंटू डी। एन का वैल्यू 11/2, 2 गुना
1/में 15 प्लस 11 माइनस 1 गुना डी का वैल्यू 1/में 60, 11/2, 2/15 और प्लस 10 गुना 1/में 60। इसका कैलकुलेशन अपने से कीजिएगा, जितना आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। आ जाएगा ना समझ में? कोई दिक्कत है?